सलाम नाज़रीन, तारीख़ प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर ऐं सूरज कुमार। पाकिस्तान ऐं इंग्लैंड जे विच में टियों ॾींहुं स्टम्प थी वियो ऐं पाकिस्तान जेका पोज़ीशन आहे उहो मुस्तक़िम नज़र अचे थी, छाकाणि त टारगेट असां ॾिनो आहे सुठो ख़ासो, तक़रीबन 300 असां टारगेट ॾिनो आहे ऐं इंग्लैंड जा जेको आहे 2 विकेट किरी चुकिया आहिनि हिन वक़्त ताईं। ओपनर हिकिड़ो आउट थियो आहे ऐं उनखां पोइ असांजो जेको बेन डकेट आहे इंग्लैंड जो, जेको ख़तरनाक तरीन प्लेयर आहे, जेको 100 बि आयो पहिरीं इनिंग में, हू बि आउट थी चुको आहे। ओली पोप ऐं जेको आहे जो रूट हिन वक़्तु जेका क्रीज़ ते मौजूदु आहे। पोज़ीशन पाकिस्तान जी काफ़ी सुठी आहे ऐं इंग्लैंड खे कोई अञा 280 खां वधीक रन्सूं अञा खपनि थियूं, त हुन ते ॻाल्हि बि कंदासीं छा हिन पोज़ीशन सां बि अगरि असां हाराए सघूं था या न, छाकाणि त इहो पाकिस्तान क्रिकेट असांखे ख़बर आहे, जॾहिं असांजी बिल्कुलु 100% प्रिडिक्टर चवंदो आहे पाकिस्तान करंदी, तॾहिं बि असां हाराए वेंदा आहियूं मैचिस। इहो कुझु बि थी सघे थो क्रिकेट में, असां सां गॾु एक्सपर्ट हूंदा, हुन सां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदा हुन ते। पर हिकिड़ी वॾी स्टोरी साम्हूं अचे पई, उहो इहो आहे त चैंपियंस ट्रॉफी जेका पाकिस्तान जी मेज़बानी में खेॾी वेंदी 2025 में फरवरी महीने में, उन लाइ हिकु वॾो इजलास सुभाणे जेका आहे ICC में रखियो वियो आहे। 18 खां 21 अक्टूबर ताईं इहो इजलास जारी रहंदो, जंहिंमें सभु शयूं तय थींदियूं, शेड्यूल बि तय थींदो ऐं इंडिया पाकिस्तान अचे थी या न उहो बि तय थींदो यकीनन, छाकाणि त कन्फ्यूजन अञा बि आहे त इंडिया पाकिस्तान ईंदी या न। इवन कुझु ॾींहं पहिरीं त इहो बि ॻाल्हियूं हलियूं पए त पूरी जी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जेको आहे पाकिस्तान मां ॿाहिरि पई वञे। ऐं इन्हनि सभिनी ते जेको आहे कुझु ॾींहंनि में 18 खां 21 अक्टूबर ताईं सभु शयूं क्लियर थी वेंदियूं, हुन ते बि यकीनन ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं अॼु प्रोग्राम में। गॾोगॾु जेका इंडिया सां थी आहे अॼु, 45 रन्सनि ते पूरी टीम ऑल आउट थी वई, लोएस्ट तरीन जेको आहे स्कोर ठाहियो आहे इंडिया जे अंदरि, इंडिया वॾो रिकॉर्ड ठाहियो आहे पंहिंजे लाइ। ऐं न्यूज़ीलैंड जेको आहे जवाब में 180 खां वधीक रन्सूं हणी छॾियूं आहिनि, 3 विकेट ज़रूरु किरिया आहिनि न्यूज़ीलैंड जा, पर न्यूज़ीलैंड जी पोज़ीशन उते ज़बरदस्त नज़र अचे थी। पहिरियों ॾींहुं बारिश जे करे न थी सघियो, ॿिए ॾींहं ते जेका आहे इंडिया जी हालत जेको आहे तमामु ख़राबु थी वई, यानी 5 खिलाड़ी जेको आहे 0 ते आउट थी विया। KL राहुल बि, हुननि जो विराट कोहली बि आउट थी वियो 0 ते, सरफराज़ खान बि 0 ते आउट थियो, अश्विन जडेजा बि 0 ते आउट थी विया, रोहित शर्मा हुनजो कप्तान सिर्फ़ु 2 रन्सूं ठाहे सघियो। हिन ते बि ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं त आख़िर इंडिया क्रिकेट सां गॾु छा थी वियो, उन ते भी गाल बता। शोएब रहमान हमारे साथ मौजूद क्रिकेट एक्सपर्ट है, स्टूडियो में ज्वाइन किया है। सर जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये इंडिया के साथ क्या हुआ? मेरे ख्याल से यहीं से शुरू करें अगर हम। यार वो एक है ना हमारे वो हाफिज साहब है, पुराना उनका शेर है, दुश्मन मरे तो खुशी ना करी है, सजना भी मर जानिया। तो बिल्कुल ये हुआ है कि जनाब हम जब आउट हो रहे थे, मकसद ऑस्ट्रेलिया में हार गए, बांग्लादेश से हार गए, इंग्लैंड से हार गए, तो वहाँ ऐसी खुशियां मनाई जा रही। चलो हम तो अश्विन के तो हर रोज ट्वीट आते हैं रोजाना अश्विन के, और वहाँ पर वो इरफान खान है और वो दूसरा इरफान पठान है, वो हरभजन सिंह है जनाब, वो ऐसे भंगड़े डाल रहे थे। तो चलो हमारी टीम तो छोटी टीम है, हमारे प्लेयर्स के तो रन आपके 45 पे तो आउट नहीं हुए यार, आपके 5 प्लेयर पता नहीं कितने करोड़ रन बना चुके हैं, हमारे तो 5 प्लेयरों के पता नहीं 5000 रन नहीं होंगे। तो तुम लोग कैसे 46 रन पे आउट हो गए यार? 45 पे कैसे आउट हो गए भाई? ये तो बड़ा लिमिया है। तो मकसद अच्छा, फिर इंडिया के अंदर एक रिकॉर्ड और बताऊं कि इंडिया के लोएस्ट तरीन स्कोर हैं 5, जिसमें अब टॉप पे जो है ना आउट हुई है इंडिया 46 रन पे, दूसरे नंबर पर आता है 62 रन पे न्यूजीलैंड आउट हुई थी इंडिया के खिलाफ, फिर तीसरे नंबर पे फिर इंडिया है 75 रन पे, इंडिया के अंदर ही। हाँ, इंडिया के अंदर। चौथे नंबर पे फिर इंडिया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ 75 रन पे, और छठे नंबर पे साउथ अफ्रीका को इंडिया ने आउट किया। तो मतलब 5 स्कोर्स में से इंडिया जो है 3 दफा आउट। अच्छा शोभ भाई, देखें अगर स्कोर कार्ड पे अगर हम नज़र डालें तो उनके जायसवाल ने डबल फिंगर ज़रूर बनाए, उन्होंने 13 रन बनाए, उसके बाद 2 रन सिर्फ रोहित शर्मा, विराट कोहली 0, उसके बाद सरफराज खान 0, 20 रन बनाए ऋषभ पंत ने, KL राहुल 0, जडेजा 0, अश्विन 0, कुलदीप यादव 2 रन, 1 रन, 4 रन, 4 रन। सिर्फ 2 बंदे उनके डबल फिगर में आए हैं, 2 प्लेयर जायसवाल और आपके ऋषभ पंत। तो कभी नहीं देखा इतनी। मैंने तुमसे एक बात कही थी कि यार हमारे क्रिकेट के हालात जो है ना अच्छे नहीं है। वजह क्या है कि हमारे जो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स थे ना वो निकल गए। सही है। और एक बात और कही थी कि इंडिया के भी आगे के हालात अच्छे नहीं है, तुम्हें शायद याद होगा। वजह क्या है कि वहाँ पर अभी सिर्फ 2 प्लेयर हैं, रोहित शर्मा, कोहली। इनके बाद वहाँ भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं जिसकी दमखम हो टेस्ट क्रिकेट के अंदर। प्लेयर तो अच्छे हैं, जायसवाल अच्छा है उनके पास। टेस्ट क्रिकेट के अंदर देखो एक जायसवाल कर रहा है, मगर टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपका टीम कॉम्बिनेशन 3-4 प्लेयर जब तक नहीं चलते, हमारा क्या असर होगा? T20 में तो उन्होंने अच्छे तरीके से धोया है, बगैर ये तो करना T20 के सब रह गए ना, T20 के अच्छे, ये T20 में और ODI के अंदर सब चलेंगे। ODI में भी श्रीलंका से हार गए, हाँ, उनके बाद श्रीलंका ने मारा दोनों थे। तो अब वो T20 के चैंपियन चल रहे हैं, चलो ODI भी चला लेंगे, मगर अब टेस्ट क्रिकेट में
मेरा नहीं ख्याल कि आगे जाके जो मुझे लग रहा है इंग्लैंड अच्छा, का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का कोई मुकाबला कर सकता। अच्छा, इंडिया भी नहीं कर सकी। इंडिया भी मुझे नहीं लगता जिस किस्म का, देखो यहाँ पर क्या होता है कि इतना कमर्शियल हो गया, इतना पैसा आ गया T20 में। हाँ। अब हमारे प्लेयर्स का भी और इंडियन प्लेयर्स का भी दिल नहीं चाहता टेस्ट क्रिकेट खेलने का, कि 5 दिन कौन ख्वार करे। शोभा, क्या मतलब मसला क्या आया? कल पूरे दिन बारिश हुई वहाँ पे, पिच ने क्या वाकई में इतना सपोर्ट दिया है फास्ट बॉलर्स को कि वो धड़ाधड़ विकेट लेके जा रहे थे? तो नहीं, ये तो बॉल भी अजमेर अच्छी है ना, खासी इंडिया स्विंग के हो रही थी, हमेशा ऐसा नहीं है हल्की कि सी इंडिया भी ने खुद ही पेस- अपने विकेट दिए। हल्की सी पेस मिल जाए और बॉल स्विंग होना शुरू हो जाए, हाँ। तो इंडियन बैट्समैन जो है ना हमेशा पेसर के खिलाफ, हमारे प्लेयर्स भी वो इसी तरह आउट होते जिस तरह आउट हुए। तो ये इंडिया ने ऐसी पिच बनाई क्यों? या फिर ये अचानक हो नहीं, गया अचानक कुदरती, एकदम क्योंकि अगर मौसम बारिश हो हो गया ना गई, कि बारिश होती रही, जब बारिश हो जाए overcast condition और दे, overcast। कंडीशन हो तो इस किस्म का विकेट में बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है। और वहाँ ये हुआ कि जो उनका प्लान था वो विकेट नहीं रही, विकेट ने एकदम सडनली चेंज किया। वो पाकिस्तान वाला सीन हो गया। पाकिस्तान वाला हमारे यहाँ बिल्कुल भी ऐसे ही हुआ था हाँ। कि भाई पिच ने हमें धोखा दे दिया, पिच ने वहाँ हमें पे धोखा इंडिया दे को दिया था। पिच तो ने धोखा दिया। अच्छा, वो लोग बड़े खुश हुए थे कि खुद ही विकेट बना के खुद ही बनाए और हाँ, खुद ही हाँ। पाकिस्तान को धोखा दे दिया। तो अब सही। वहाँ पर वो जवाब दिया जाए कि वहाँ के जितने एंकर थे या जितने यूट्यूबर थे वो कैसे भंगे डाल रहे थे जनाब, हाँ। वो पाकिस्तान के आउट होने। यार हम कम से कम लेकिन एक बात समझ नहीं है, उसी पिच के ऊपर न्यूजीलैंड खेलती है 108 और शुरू के जो 2 घंटे होते हैं ना, तब बॉल ज्यादा वो तो बॉल ज्यादा, तो सारा काम तो शुरू के 2 घंटों हो में गया जब था। 6 खिलाड़ी आउट हो गए ना, वहाँ तो सही काम बात है, उतर तमाम हो गया गया था। हाँ, सारा काम तो वहाँ उतर गया था। उसके बाद तो फिर पाकिस्तान इंडिया की कंडीशन जो है ना, विकेट थोड़ा सा ड्राई हो जाती है, तो विकेट ने ड्राई होना शुरू कर दिया, थोड़ी सी धूप निकल आई, तो उसके बाद फिर बैटिंग जो है आसान होती थी। ये मेरे ख्याल से टॉस जो है इंडिया ने जीता था। टॉस इंडिया ने जीता, तो इंडिया के हाँ, बैटिंग वैभव ने भी नहीं था। इंडिया को यही था कि यार हम टॉस जीत के 500-600 पता नहीं 700-800 1000 रन बना देंगे। हाँ। और फिर वो तो अभी लीड है तकरीबन 134 की। 134 अगर कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड 400 रन से या 300-350 बना देती है, मेरा मैच तो ख्याल है खत्म कि हो अब गया। 400-450 तो बना ही देगी। और तो ये आपके मैच हिसाब से क्या लगता है, मैच यहीं पे खत्म हो गया आज? भाई अगर बारिश नहीं होती, नहीं मतलब वैसे अगर कहीं अगर पूरे दिन अगर खेलते हैं तो इंडिया हार गई या वाकई में कमबैक कर सकती है? इंडिया मुश्किल है सेकंड इनिंग के अंदर। अभी भी हम मुश्किल कह रहे हैं। हाँ, नहीं मकसद देखो, इंडिया के कुछ भी कह लो कि बैट्समैन इसके काबिल तो है ना। अगर रोहित शर्मा या विराट कोहली या जायसवाल अटक जाते हैं और कोई बड़ा स्कोर कर देते हैं, क्योंकि उनमें ये सलाहियत है और जायसवाल कंटिन्यूसली कर रहा है, हाँ, और तो इंडिया वो अटक ने जाएंगे। कई मैचेस में ऐसे कमबैक भी किए हैं। बिल्कुल कमबैक किए हैं। अच्छा, फिर पता चलता है ना कल विकेट कैसे खेल, अगर विकेट बिल्कुल ही आसान खेल रही होगी तो फिर इंडिया क्या थोड़ी समझ- छोड़ेगा। इंडिया नहीं छोड़ेगा। हाँ। लेकिन सर इस रन इतने ज्यादा हो जाएंगे, इंडिया कितने बनाएगा? तो लीड अभी इतनी बड़ी तो हो दिन जाएगी। भी तो देखो ना, आज भी न्यूजीलैंड खेलेगी, कल भी कम से कम 2 आज सेशन दूसरा तो दिन खेलेगी। था, अभी भी 3 दिन तो है ना, कल भी दूसरा सेशन खेलेगी, कल तीसरा दिन, फिर चौथे दिन पे अगर बेंगलुरु की पिच ज्यादातर तो बैटिंग फ्रेंडली होती है। बैटिंग फ्रेंडली होती है, मौसम ने जो है ना, मौसम ने किया है। मौसम ने धोखा दे दिया और उसकी वजह से ये हुआ। तो बहरहाल वो इंडिया के लिए पैगाम है कि जनाब वो हम पे नजरें मत रखो इतनी, जरा अपने भी हाल अहवाल एक चीज का। आपने सर नोट की है कि विराट कोहली की जो फॉर्म है वो इतनी अच्छी नहीं है, यानी विराट कंसर्निंग कोहली चीज पे है तो ये। अब एक अभी है। आप देखें T20 वर्ल्ड कप से हम अगर शुरुआत करें, पूरे T20 वर्ल्ड कप में आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दिए, फाइनल में ठीक है उन्होंने रन बनाए, उसके बाद श्रीलंका का टूर आता है, तीनों मैचेस में वो फेल गए, बांग्लादेश के साथ अभी सीरीज आई तब भी वो फेल गए, अभी भी आज 0 पे आउट हो गए। तो ये आज से कंसर्निंग चीज है। 4 साल पहले जो रूट हाँ। विराट कोहली और बाबर आजम को भी गिना जा रहा था कि यार ये अगले Fab 7-8 सालों में जो है ना, वो Fab 4 में तो नहीं आया था बाबर आजम शायद, हाँ। मगर ये था कि जनाब ये तेंदुलकर के रिकॉर्ड तक ये लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन रूट निकल तो गया। उसमेमें क्या हो गया, सिर्फ रूट निकला। 4 साल में रूट ने 18 सेंचुरियां मारी। हाँ। विराट कोहली की भी मेरा ख्याल है विराट कोहली और बाबर की पिछले साल यानी 365 दिन हो गए, दोनों ने सेंचुरी नहीं, हाँ सेंचुरी मारी, और उसकी 3-4 सेंचुरी है अपना बाबर आजम की 4-5 सालों में। अच्छा, और अब आप देखो तो विराट कोहली के रन भी मेरे ख्याल से 8-8,500 रन। लेकिन एक और चीज भी तो है, जो रूट ने मैचेस ज्यादा खेले, हमारे पास मिलती है दो मैचेस की सीरीज, 3 मैचेस की, वहाँ 5-5 मैचेस की वो सीरीज। देखो ना, वो तो मिलती है, मगर उसके अंदर आप उसके हिसाब से 18 सेंचुरियां नहीं मारते यार, आधी तो मारते थे, 10-11 तो मारते थे। ये बात अगर उनको 12-12 टेस्ट मैच मिल रहे, उनको 50 टेस्ट मैच मिल गए, तो आपको भी 7-8 32 टेस्ट मैच तो पाकिस्तान को ही मिले, सही बात। इंडिया को 40 के करीब मिले। तो वो उसका कुछ तो आप वो रन करते, तो दोनों ने रन नहीं किया, जो रूट जो है ना इनको पीछे छोड़ गए। हाँ, और तो अब विराट कोहली का भी कंसर्निंग नहीं है। हाँ, पहले तो ये था, विराट कोहली की सेंचुरी मेरे ख्याल से 29 या 30 हुई है मेरे ख्याल से। 32 हो गई ना। हाँ, या 32 हो गई होंगी। तो अब वो लगता नहीं है कि गावस्कर का रिकॉर्ड तक भी वो जाएंगे, हो सकता है नहीं, गावस्कर ये तो मुझे लगता है कि वो 100 सेंचुरी वाला तोड़ देगा नहीं, विराट कोहली।
ओवरऑल अगर क्रिकेट में देखें तो 75 से ज़्यादा हो चुकी है उनकी नहीं century। नहीं, अब वो 100 सेंचुरी पे तो नहीं जा नहीं। सकता ना उसकी। मैं ओवरऑल तीनों फॉर्मेट्स में विराट कोहली की 70-75 से ज़्यादा तो अभी 25 सेंचुरियां मारनी है ना, तो अब उसने T20 छोड़ दी और उसने वो छोड़ दिया, ओडीआई छोड़ दी, ODI तो नहीं छोड़ी, ओडीआई भी ODI खेल रहा है, मगर अब वो सेंचुरी का रेशो वो है नहीं, और उसको 25 सेंचुरियां मारना। हाँ, कम से 25 सेंचुरियां इतना आसान काम है नहीं मारना। कम से कम अच्छा, आपको फर्स्ट क्लास खेलता नहीं 3-4 है। साल चाहिए। इंटरनेशनल में अगर आप बात करें, देखो एक रिकॉर्ड होता है इंटरनेशनल का, एक होता है इंटरनेशनल में first बात class। कर रहा हूँ। तो इंटरनेशनल में एक वाहिद प्लेयर तेंदुलकर जिसने मारी है। तो 100 मारी है, लेकिन विराट कोहली पहुंच सकते हैं, 75 सेंचुरी लगा दी है। 25 सेंचुरी मैं नहीं समझता कि पहुंचे, बहरहाल देखते हैं, मगर अब वो जो रिकॉर्ड बता रहे हैं कि वो पहुंच नहीं पाएंगे। अच्छा, वापस आते हैं अपनी मैच के इंग्लैंड और ऊपर। पाकिस्तान के हाँ, मैच पे क्या कहेंगे भाई अब यहाँ से? अगर यहाँ से भी अगर हम हार जाते हैं शोएब भाई, फिर तो कुछ दूसरा मसला है, फिर नहीं, तो वो क्रिकेट का मसला नहीं है। खुदा करके कि हम थोड़े से उस क्या नाम है, वहां से तो निकले कि जो हम मैचेस हारे जा रहे थे उस फेज से तो हम निकले। एक मैच हमें चाहिए जीतना, एक कम मैच से कम। जीतना चाहिए, कोई ब्रेक लगे, ड्रॉ होता तो, मगर ये मैच तो हम तकरीबन जीतने की पोजीशन में आ गए। देखो हुआ यही कि हम बार बार बात कर रहे थे, मैं एक जुमला बोल रहा था, जब तक आपके पास 20 विकेट लेने वाले बॉलर नहीं होंगे तो आप टेस्ट मैच जीत नहीं सकते। ये तो चलो हमने स्पिनिंग ट्रैक बना के कुछ बेवकूफ बनाने की कोशिश की है कि हम अच्छी बॉलिंग यार पाकिस्तान को होम ग्राउंड के अंदर हर टीम का यही होता था, हम भी अगर पहले जीतते रहे हैं तो ज्यादातर यही था, जब हमारे पास वसीम वकार या शुएब अख्तर आ गए थे तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर द इयर्स हमने अच्छे फास्ट बॉलर को भी प्रोड्यूस किया है। वो लेकिन आजकल तो अच्छे कोई फास्ट नहीं है। बॉलर थे तो वो इनविक्टो पे भी विकेट ले लेते, मगर फिर उसमें होता क्या था, जो अच्छे स्पिनर होते थे वो ट्रैप कर लेते थे। अब तो हमारे स्पिनर्स भी ट्रैप नहीं कर रहे। साजिद खान एक अच्छा, तो अब साजिद खान था उसको, अच्छा साजिद खान में भी एक बात है, प्योरली वो टेस्ट क्रिकेट खेलता है, वो मेरे ख्याल से ओडीआई में भी खिला सकते हैं, और T20 खिला। तो जब यार जो ऐसे क्रिकेटर हैं जो प्योरली टेस्ट क्रिकेट के लिए अपने आप को महदूद कर रखा है, उनको तो आप लोग, देखो नोमान अली ने विकेट लिया, अभी अगर जो 2 खिलाड़ी आउट हुए, एक उसमें नोमान अली ने आउट किया, एक साजिद खान ने आउट किया। साजिद खान ने पहली इनिंग में 7 नहीं है शायद, 2 नोमान अली ने, और नोमान अली ने कितने लिए? 3 लिए। 10 ही विकेट स्पिनर्स ने लिए, 10 की 10 विकेट इसमें, बल्कि 12 की बारी अब स्पिनर्स की हो गई। आपने तो फास्ट बॉलर खिलाया, वो हाँ उस पर बात कर लेना। फिटनेस का मसला चल रहा है। आपको याद है कि जब ये कॉम्बिनेशन अनाउंस हुआ था, हमारी एक दिन पहले बात हुई थी, मैंने सवाल उठाया था कि यार ये यहाँ पर उन्होंने मीर हमजा को क्यों नहीं लिया, और वाहिद प्लेयर था मीर हमजा जो जिसने अपने आप को टेस्ट क्रिकेट के लिए महदूद कर रखा है और फिट था। शाहीन आफरीदी भी पूरा फिट नहीं है। अच्छा, वो उसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान मसूद ने बात की कि नहीं जनाब, आमिर जमाल बैटिंग अच्छी करते हैं। यार आपने बॉलर छोड़ के आपने बैटिंग की तरफ आप खा गए, तो आपका मेन बॉलर कोई बॉलिंग करने वाला रहा ही नहीं। फास्ट बॉलर तो ऐसे बंदे की था ही नहीं कोई हमारे पास, था ही नहीं ना, तो वो अनफिट आप प्लेयर को ले रहे हैं। मेरे ख्याल से शुरुआत स्पिनर्स के साथ की है, आमिर जमाल अभी तक बॉलिंग नहीं की मेरे ख्याल से। तो वो देखो ना, अब वो अनफिट है, वो कहाँ से बॉल करेगा? तो ये भी इनको सोचना चाहिए यार, गलती हुई है, तो ना बिल्कुल गलती हुई। अल्लाह करे मैच जीत जाए, अगर नहीं जीतते तो इस पे बड़ी तनकीद होगी। फिर बीच में फास्ट बॉलर का काम होता है, कभी कोई पार्टनरशिप बन जाए, कुछ आ जाए। कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं कि जो फास्ट बॉलर से थोड़ा सा खौफ में आके खेलते हैं, टैलेंडर आए थे, बाज़ औक़ात स्पिनर्स आउट नहीं कर रहे होते, तो फिर फास्ट बॉलर की एक जरूरत पड़ जाती है। अभी तक जो है दोनों फास्ट स्पिनर्स ने ही बॉलिंग की है, नुमान अली और साजिद खान ने। वो अनफिट है ना, तो वो बॉल ही नहीं कर पा रहा, वरना नई बॉल को थोड़ा सा उसकी शाइन खत्म करने के लिए फास्ट बॉलर तो लिए। तो बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। गुलाम अली कामरान गुलाम की हम बात कर रहे थे कि यार उसको देखो, वो लड़का इतनी फॉर्म में, उसको टेस्ट कैप दी जाए, और बहरहाल उसको टेस्ट कैप दी गई, और उसने आते ही 118 रन की इनिंग खेली और बड़ा शानदार। और पाकिस्तान की तरफ से 13वां प्लेयर है। आप नहीं समझते यहाँ पे नए बॉल के साथ एक फास्ट बॉलर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए था ना, वो फास्ट बॉलर अनफिट है। चले शोएब भाई ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक था वटूं ब्रेक अब वापस आ चुके चैंपियंस ट्रॉफी हवाले सां एक वॾो इजलास सुभाणे रखियो पियो वञे दुबई जे अंदर, उन ते ॻाल्हि कंदासीं। ब्रेक अप। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स ओवर। अच्छा, अभी हम बात करने लगे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले। अब पाकिस्तान की मेज़बानी में खेली जानी है ये चैंपियंस ट्रॉफी। पता नहीं क्यों अभी पूरी दुनिया इसके पीछे लगी है कि भाई पूरी ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर लेके जाओ। हर तरफ से ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। हालांकि ये प्योरली पाकिस्तान की मेज़बानी में होनी है, और ये राइट है, पाकिस्तान का हक है कि इतने अरसे बाद जो एक ICC टूर्नामेंट आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा होस्ट करना पाकिस्तान का हक है। लेकिन अब बातें ये चल रही है कि इंडिया की जो मैचेस हैं वो कम से कम जो है पाकिस्तान से बाहर होंगे,
बाकी जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में हो गए। अब इस पे तफसीली फैसला और इस पे सही तरीके से जब हमारे सामने चीज़ें आएंगी वो आएंगी 21 अक्टूबर को, क्योंकि 18 से 21 अक्टूबर तक दुबई के अंदर आईसीसी का एक बहुत बड़ा इजलास है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खास। वहाँ पे पाकिस्तानी जो है अहदेदार वो भी जाएंगे, वो भी हम बताएंगे उधर की सिक्योरिटी के क्या मामलात हैं, यहाँ पे इंतजाम कितने मुकम्मल हो चुके हैं, ग्राउंड्स की रिनोवेशन कहाँ तक पहुँची है, बेसिकली इन सब चीज़ों में बात होगी। उसके बाद जो है शेड्यूल और बाकी चीज़ों का अनाउंसमेंट की जाएगी। अच्छा, हमारे तो शोएब भाई मौजूद हैं। शोएब भाई, ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का हक है, आपको भी यकीनन इस चीज़ का तो एहसास है, लेकिन हमेशा आप भी कहते थे कि यार ये मैचेस जो है हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे। अब तो ये सुनाई दे रहा है कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जा रही है, क्योंकि रिनोवेशन का काम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी तक पूरा नहीं हो सकेगा, बातें चल रही हैं। वो कहते हैं ना कि वो मौत दिखा के बुखार पे राजी कर लें, तो वो हो सकता है कि जनाब ये इस किस्म का इशू बनाया जाए कि यार ये हालात ऐसे हैं, फलाना ऐसे हैं, तो फिर पाकिस्तान उस पर तैयार हो जाए कि ठीक है कि यार हाइब्रिड मॉडल पे हम इंडिया के मैचेस वहाँ करा देते, बाकी तो आप यहाँ पर होने दें। सही है। तो वो जिस तरह मैं पहले से कहता रहा हूँ कि इंडिया किसी भी तरीके से नहीं आएगी। तुम कहते थे कि यार इंडिया ने मना तो नहीं किया, मैंने कहा टाइम तो आने दो। लेकिन जयशंकर ने कहा है कि हम जो है सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को, अभी ऐसी हो गई इजलास। अरे ये तो ये सब सियासी बयान, हाँ सियासी बयान है ये। फिर जयशंकर कह देंगे ये मेरा जाती ख्याल था। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को प्रमोट करूं, मगर हमारी हुकूमत जो है तो उससे तो मैं बात नहीं कर सकता, मगर हमारी हुकूमत जो है इस चीज़ पे हमें इजाज़त नहीं दे रही, तो फिर क्या करेंगे जयशंकर साहब? तो कुछ नहीं कर सकते। ये एक सियासी बयान है, वो पाकिस्तान में इतने साल बाद आए, मेरे ख्याल से पता नहीं 2014 के बाद या 16 के बाद जो है सुष्मिता थी, वो आई थी पाकिस्तान, नहीं सुष्मिता स्वराज उनकी थी फॉरेन मिनिस्टर। सही है, वो आई थी, उसके बाद ये क्या जयशंकर साहब आए। तो बहरहाल वो हाइब्रिड मॉडल पे हम बात कर रहे थे। तो चैंपियंस ट्रॉफी ने होना इंडिया के मैचेस वो वहीं पर ही होने, ये मुस्तकिल कह रहा हूँ मैं, अब भी कह रहा हूँ, इंडिया किसी सूरत में नहीं आएगी। अब अगर इन्होंने कोई मिलके पाकिस्तान के साथ मिलके कोई इन्होंने ड्रामा कर लिया हो कि जनाब ये ग्राउंड्स वगैरह को डिले कर दें और कंस्ट्रक्शन का काम भी लेट कर दें, तो ये जवाब बन जाए कि जनाब ये तो बने ही नहीं, तो ये भी अंदरूनी खाना कोई कहानी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। किसी भी हो सकता है खुद जो है इसको वो करे ताकि ऑडियंस हमें न गालियां दे। हाँ कि यार ये कर दो, ये तो क्या नाम है वो चाइना की कंपनी जो है ना, उसी ने लेट कर दिया, फलाना कर दिया, हो सकता है उस पर डाल दें, तो ये कुछ पता नहीं आगे क्या होता। बहरहाल चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, इसका मुझे पता। अच्छा, इसका तो मुझे हाँ 99%। अच्छा शोएब भाई, देखें इफ्तिताई जो शेड्यूल दिया था आईसीसी को पाकिस्तान ने, उनकी भी अभी तक मंजूरी नहीं मिली। ये भी अभी मिलने का इम्कान है इस 18 और 21 अक्टूबर के अंदर जो इजलास। तो इससे अंदाजा लगा लो ना कि अगर वो पाकिस्तान में होनी होती सबके मैचेस तो शेड्यूल मंजूर कर देते हैं। तो शेड्यूल इसी वजह से मंजूर नहीं हो रहा कि दाल में कुछ काला है। बिल्कुल, और दाल पूरी काली। अब अगर पूरी काली हो गई तो फिर अच्छा, उसमें भी मैं ख्याल से पाकिस्तान को जो पैसे मिल, वो कहेंगे यार तुम्हें पैसे तो मिल गए, तो मैं कहता हूं पैसे बाहर में जाए, पाकिस्तान का हक है भाई, हम लोग देखने जाते हैं यहाँ पे पैसे मिल गए, काफी है, पैसे अच्छे तब्दील कर देता है वो। क्रिकेट का हमने वैसे ही मिलकर खुद ही बड़ा कर दिया इसमें, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया $70 मिलियन उनको मिल गए। और वो देखो पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च हो रहे होंगे, कितने लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत नहीं आ रहा, लेकिन बाकी मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं। ये हो जाए तो अच्छा है, मकसद ये अच्छा, हम कुछ दिन पहले एक जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे भाई ये भी नहीं होंगे, 3-4 मैचेस होंगे, वो जो पाकिस्तान के मैचेस होंगे, यानी पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे ना चैंपियंस ट्रॉफी में, वो सिर्फ पाकिस्तान में होंगे। बाकी तो होगा ना कि यार उन्होंने अगर कर दिया कि यार आपका ये सारे के सारे ग्राउंड तो तोड़ फोड़ दिए, एक आध ग्राउंड बचा तो उसमें अपने मैचेस करा लो, बाकी सारी टीमों को आप वहां ले जाओ। और आपमें भी इंडिया और पाकिस्तान का बाहर होगा। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान का तो वैसे ही बाहर होना, तो आप बाकी जो आपको पैसे तो पूरे दे रहे हैं ना, हम आपका कंपनसेट भी कर रहे हैं, आपका उनको भी पता है कि हमारी जो एक कमजोरी है वो पैसा है, पैसा मिल रहा है खामोश। अच्छा, पाकिस्तान को रखना भी जरूरी। पाकिस्तान एक क्रिकेट की बड़ी टीम है। तो भाई आप क्या समझते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ? मोहसिन नकवी साहब ने 3 आपके लिए स्टेडियम्स बना के रख दिए, यानी इससे पहले किसी चेयरमैन ने जो है रिनोवेट नहीं किया स्टेडियम का। आपके मोहसिन नकवी साहब तो डबल स्टैंड स्टेडियम बना रहे हैं, और क्या चाहिए भाई? यार इससे पहले तो किसी की चेयरमैन के दौर में इतना बदतरीन हाल हमारी क्रिकेट का नहीं हुआ जितने माशाल्लाह से मोहसिन नकवी साहब ने कर दिया है। मतलब मोहसिन नकवी साहब समझ में नहीं आता, इंटीरियर मिनिस्ट्री कर रहे हैं और कौन कौन से काम कर रहे हैं, और पार्ट टाइम वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। तो यार ये पीसीबी के चेयरमैन होना को पार्ट टाइम होता थोड़ी है। बिल्कुल। तो अब उस पे से वल्लाह आलम। लेकिन ये है कि कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से पीसीबी वाले, और क्या करें भाई, कोशिश कर रहे हैं। देखो कोशिश दो तरफ हो रही है, कोशिश बेहतरी की हो रही है, कोशिश तबाही की हो रही है। लेकिन शायद पूरा ध्यान जो उनका अभी जो है चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ है और रिनोवेशन की तरफ है, क्रिकेट बाद में जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट की तरफ कोई तवज्जो नहीं।
तारीफ करनी होगी आकिब जावेद की। उन्होंने कहा भाई पिचेस बनाओ स्पिन फ्रेंडली, 4 स्पिनर्स खिलाओ, देखता हूं मैं इंग्लैंड कैसे जीतती है। देखो ये यहाँ पर कोई भी मायूब बात नहीं है, हर होस्ट कंट्री का राइट होता है कि आपने शोभाई कभी आपने अपनी जिंदगी में ये देखा कि एक मैच हो और उसके बाद अभी सीरीज कंटिन्यू उसी के दौरान सिलेक्टर्स चेंज हो जाए? कभी आपने देखा किसी क्रिकेट? नहीं, तो हमारे यहाँ तो जो हर वो चीजें होती है जो कहीं नहीं होती भाई। हमारे यहाँ तो वो घंटों के हिसाब से, हफ्तों के हिसाब से चेयरमैन चेंज हुए हैं, कप्तान चेंज हुए हैं, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता ना जो कुछ हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ कोई दुनिया के अंदर इंटीरियर मिनिस्टर जो है ना वो पीसीबी का, वो अपना क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं होता, तो ये भी हमारे यहाँ होता है उसमें। लेकिन ये है कि मतलब आकिब जावेद ठीक है, अच्छा एडिशन हो सकता है, लेकिन भाई ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, पूरी सीरीज। तो मुझे इन लोगों का ये बोल्ड डिसीजन पसंद आया जिसमें हम बात कर रहे थे कि भैया ये 100 प्लेयर जो थे ना, नाम के बड़े नाम, वो उनको बाहर कर दिया, उनको बाहर करना ये। लेकिन रमीज भाई ने एक बहुत अच्छी बात की, मतलब इंटरेस्टिंग है, आपका अपना वो ओपिनियन होगा। उन्होंने कहा कि यार टीम में आपके बाबर आजम नहीं है, शाहिन शाह नहीं है, नसीम शाह नहीं है, कौन देखेगा आपकी क्रिकेट को? आपका जो क्रिकेट को जो सेल कर रहा है आज के दौर में, बेताशा मैचेस आ रहे हैं, उसके बावजूद दुनिया आपको अगर वैल्यू दे रही है जस्ट बिकॉज ऑफ बाबर आजम। बाबर आजम एक सुपरस्टार है आपकी टीम में, दुनिया के अगर आपको ब्रॉडकास्टर्स मिलते हैं, पैसे मिल रहे हैं, कुछ भी स्पॉन्सरशिप मिल रही है, बाबर आजम की वजह से। नहीं, ये बातें कैसी है आप? ये एक उसका अपना ओपिनियन हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। देखो अच्छा एक और बात मैं ऐड करता जो उन्होंने जो की है भाई, वो कह रहा है कि आपकी टीम में अगर बाबर, शाहीन और नसीम होते तो एक अल्टीमेटली एक प्रेशर बनता है सामने वाली टीम का, यार इतने बड़े सुपरस्टार है, अलग से मीटिंग्स होती है, उनके लिए प्लान्स बनते हैं, वो भी अब खत्म हो गए। इंग्लैंड के पास एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ गया। कुछ नहीं, ये रमीज राजा की अपना बुखरातपना है, उनकी अपनी साइंस है, कोई इस बात में वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्रिकेट जो रहती है क्रिकेटर की वैसे रहती है, और अगर आप जब जीतने के ट्रैक पर आते हैं, हम इतने बुरे हालात हो गए कि हम पता नहीं 8-10 टेस्ट मैच तो हम होम सीरीज के हार गए, और वो रमीज राजा जैसा प्लेयर। खैर तो रमीज राजा तो वैसे बड़े क्या नाम है अपना कमेंटेटर होंगे, दूसरे होंगे, मगर क्रिकेटर वो इतने बड़े नहीं थे, क्रिकेटर वो इतने बड़े नहीं थे। तो वो जो ये बात कर रहे हैं कि जनाब के, तो इससे पहले जब वो उसके हाथ में टीम आई थी, अपना मिसबाह-उल हक की टीम आई थी, टीम इतनी बड़ी नहीं थी, मिसबाह-उल हक के सब यंगस्टर, मगर उसने टीम ने जीतना शुरू किया, एंड के अंदर वही लड़के सुपरस्टार हो गए। अब आप कह रहे हो कि नहीं, बाबर आजम को, शाहिन शाह अफरीदी को, भारतीय स्पिनर्स को, और जो उसको बार बिटाइन को खिलाते जाओ और हारते जाओ टीम, अरे बेड़ा गर्क हो जाएगा। स्पॉन्सर जो है ना कुछ अरसे रहेंगे, वो आपको स्पॉन्सरशिप जो है ना देना छोड़ देंगे। तो ये बयान बिल्कुल मतलब कैसे ये फखर जमान की शौकत नोटिस जो है जारी हो चुका है, ये सही है पीसीबी ने? उसने भी एक ट्वीट किया था बाबर आजम, उसने जो ना बाबर आजम के फेवर में ट्वीट किया था कि जनाब उनको नहीं निकलना चाहिए था। ये कह रहा था कि भाई विराट कोहली का तो यार, अब तो देखो ये बात तो बाबर आजम ने खुद भी कहती है कि विराट कोहली से बाबर आजम का वो एक अलग बहस है। देखो वो एक अलग बहस। अब फखर जमान ये कह रहा है कि भाई बाबर आजम बाहर करना खराब डिसीजन था। फिर उन्होंने देखो उसको शोकास दिया ना कि जब ये लोग प्लेयर होते हैं ना, तो ये पीसीबी के डिसिप्लिन में होते हैं ना, तो कोड ऑफ कंडक्ट इनका लागू होता है कि यार आप इस किस्म के बयान आप तो शोकास नोटिस से क्या कुछ हो सकता है ये थोड़ा बताइए। शोकास में तंबी वगैरह देंगे, वो कुछ एक्सक्यूज कर लेंगे, माजरत कर लेंगे, अपना बयान वापस ले लेंगे, ये करेंगे। और अगर ज्यादा हो तो फिर शोकास नोटिस के बाद अगर हेयरिंग का बच्चा है, अब देखो ना, देखते ना कि ये केस उस पे रहते हैं कि अगर ये क्या नाम है, ठीक है माजरत करके अपना बयान वापस ले लेते हैं तो ठीक है, वरना उस पर फिर बैन भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये 2 महीने का कुछ मैचेस का बैन लगा देते हैं, बाकायदा उसकी हेयरिंग वगैरह होती है। चलो शोभ भाई, आखिर मेरे ख्याल से वुमेन्स क्रिकेट अगर आप चाहें तो बात कर लें थोड़ी, क्योंकि 8 कैचेस जो ड्रॉप किए थे ना, मेरा तो ये दिल यार वो तो बड़ा खुश हो गए थे कि वो मैच तो ऐसा था कि जनाब पूरे इंडिया की नजरें लगी हुई थी पाकिस्तान के जीत पे। और माशाल्लाह हमारी बच्चियों ने भी वो काम कर दिया कि जनाब दिल खुश कर दिया। अच्छा, मकसद 111 रन पे, एक तो क्या नाम है वो इस चक्कर में थे कि यार उसको आपने इंडिया में सारे एक्सपर्ट वो चीख रहे हैं कि 111 10 कैचेस छोड़े, सुना है मतलब हाथ में ले लेके जिस तरह अफगानिस्तान करता था ना, बिल्कुल विराट कोहली के लेके और वो बॉल फेंक के कैच भी छोड़े, छक्के कराते हैं। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल वही काम किया। पाकिस्तान को पता चल गया था कि भाई हम तो वैसे ही नहीं जा रहे आगे सेमीफाइनल में, हाँ हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेट होंगे। तो वो जाते जाते जो है वो पाकिस्तान इंडिया को भी अपने साथ ले गए कि आओ तुम भी हमारे साथ। लेकिन ये अगर टेक्निकली अगर देखें तो बहुत ही गलत हुआ भाई। 8 कैचेस अब वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में अब खेल रहे हैं। यार 10 में तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने कुछ जो है ना बच्चियों ने जो है ना मस्ती भी करी है। मेरे ख्याल से कुछ कैचेस जो है ना वो जानबूझ के नहीं सीरियस नहीं लिया कि यार ये तो हमें क्या फायदा, न्यूजीलैंड को जाने दो, न्यूजीलैंड से हो सकता है जगह शायद हुई ना, थू तो हुई पूरी दुनिया से भाई। 56 पे ऑल आउट हो गए हम। नहीं तो 56 पे ऑल आउट होकर उनको भी सुना है कि वो भी ऐसी टीम थी 60-70 से ज्यादा नहीं बना सकती। 10 कैच के बाद वो 111 पे चली गई थी। तो बस पिच बहुत ज्यादा बॉलिंग फ्रेंडली, हाँ बॉलिंग फ्रेंडली थी। और फिर ये बहरहाल हमारी टीम ने शायद वो इसी से मोटिवेट हुए कि यार इंडिया नहीं जा रहा। नहीं, ये तो बात है, ये ऐसे हो नहीं सकता। आप कहते हैं तो चलो मान लेते हैं शोएब भाई,
चलो बहुत शुक्रिया जो भाई प्रोग्राम में आपने वक्त दिया अपना कीमती। नाज़रीन अॼु प्रोग्राम एतिरो ई। उम्मीद आहे कि हुन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जे अंदरि थिए ऐं उम्मीद आहे कि पाकिस्तान जे खिलाड़ी क्रिकेट जो तरक्की करे। इन दुआ सां गॾु असां इजाज़त ॾींदा। पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।